ऐसे मेरे प्यारे कि पहले सबसे पहले तो आप सबको साधुवाद, धन्यवाद कि आज हिसार की पावन धरा पर ये स्वामी धर्मदेव आपके बीच में है और आपका आगमन हुआ। हमारे सजग और सार्थक जीवन को जीने वाले आप सब लोग, मैं आपको अपनी सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना अर्पित समर्पित करता हूं। और आज एक विशेष उद्देश्य को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। नाम से स्वामी धर्मदेव मुझे कहते हैं और 2010 में हरिद्वार का जब महाकुंभ का पावन पर्व था तो उस समय महामंडलेश्वर के नाम से पट्टाभिषेक भी हुआ। ये ठीक है कि जीवन पिछले 46 वर्षों से इसी लाइन में है। परमात्मा की कृपा है, एक जीवन का संकल्प है जिसको लेकर के प्रारंभ से चल रहा हूँ। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे गुरुजन, हालांकि पश्चिमी पंजाब 1947 विभाजन से पहले वहाँ पर जहाँ इनके स्थान थे, वहाँ से आगमन हुआ पटौदी में। और पटौदी आधार कार्ड के नाम से अपना एड्रेस ज़रूर है, आश्रम हरि मंदिर पटौदी, ज़िला गुरुग्राम, हरियाणा, लेकिन सार्वभौम जीवन है सारे भारतवर्ष में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतवर्ष को मैंने कई बार देखा है। दुनिया के दूसरे देशों में भी जाता हूँ, समुद्र पार भी जाता हूँ, लेकिन भारत की गौरव गाथा को गाता हूँ। मुझे अपने भारत पर, अपने देश पर नाज है, गर्व है। शायद जन्म से मुझे ये संस्कार मिले। माँ की दूध की धाराओं के साथ मैं कह सकता हूँ 13 नवंबर 1961 में, आज से 62 वर्ष पूर्व शरीर का जन्म हुआ। और तब से लेकर के जब से मैंने होश संभाला, चाहे मेरा बालपन, बचपन खेत कल्याण में बीता, किसान परिवार का जन्म है। और उसके बाद 1978 में पटौदी आगमन हुआ और गुरुजनों का सानिध्य सामीप्य मिला। 45-46 वर्षों से इसी लाइन में जीवन चल रहा है। और अब उस मुख्य मुद्दे पर आता हूं, क्योंकि भूमिका में मेरा ये बताना कहना जरूरी था कि एक सोच, एक संस्कार इन खून की धमनियों में है, रक्त के प्रवाह में है, जिसको लेकर के जीवन चल रहा है। और अभी हाल में कहूंगा, बिल्कुल हाल में एक नया संकल्प और लिया है, जिसकी शायद मैं पहली कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रेस के बहुत अच्छे प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे संवाददाता प्यारे प्यारे आप बैठे हैं और आपके सामने पहली बार मुखातिब हो रहा हूं। प्रेस से मैं कई बार मिलता रहा हूं कई कार्यक्रमों को लेकर के, लेकिन आज पहली बार एक अपने आप में इतिहास का सृजन हो रहा है, जिस नए मुद्दे को लेकर के मैं चला हूं और उसकी पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है। वो मुद्दा है राष्ट्र सर्वोपरि। हालांकि इसी संदर्भ में कार्य प्रारंभ से होते रहे हैं, चर्चा करता रहा हूं, बात करता रहा हूं, लेकिन अब मैंने एक मिशन बनाया है, बाकायदा उसका एक नाम देकर के, वो है राष्ट्रीय सनातन महासंघ। ये एक नाम दिया है, राष्ट्रीय सनातन महासंघ। इस नाम को देकर के अब इसके अनुरूप इस कार्य को और तीव्र गति प्रदान करनी है। और इस बैनर के नीचे पहला कार्यक्रम आपके हिसार में ही हो रहा है। अभी 3 दिसंबर रविवार 2023 हमारी यूनिवर्सिटी गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, उसी के परिसर में चौधरी रणवीर सिंह ऑडिटोरियम, उसके अंदर ये कार्यक्रम रहेगा। 12 बजे से लेकर के 3, साढ़े 3, 4 बजे तक, 4 बजे तक मान के चलें कार्यक्रम चलेगा। और ये कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम युवा सम्मेलन, जिसमें मेरे प्रेमास्पद स्नेहास्पद प्रिय श्री हरीश वर्मा जी बैठे हैं। ये इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उदीयमान हैं, नौनिहाल हैं, नौजवान हैं, हमारी भावी आशाओं के केंद्र भी हैं, सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, ऊर्जावान हैं। परमात्मा की कृपा है, बहुत सारे नौजवान, उनका नेतृत्व ये पहले भी करते रहे हैं और अब एक जलवा दिखाई देगा। जिस संकल्प को स्वामी धर्मदेव लेके चला है, उसी से अपना कंधा मिलाकर के श्री हरीश वर्मा जी आगे बढ़े हैं। वो संकल्प मेरा क्या है, उसको आपके सामने आज रखना चाहता हूं कि मेरा भारत, मैंने एक बार नहीं अनेक बार कहा और आप इस बात को स्वीकार करेंगे, आपको भी सबको अच्छा लगता है जब ऐसी बात आपके सामने आती है, क्योंकि आप मूल रूप से सब भारतवासी हैं। मुझे अपने भारत पर गर्व है और मेरी ये मान्यता है और संदेश भी है कि जहां मुझे अपने भारत पर गर्व है, हर भारतवासी को है, अन्यथा होना चाहिए।
कहीं कहीं कभी कभी हृदय में पीड़ा जन्म लेती है जब कुछ लोगों से हम एक अनर्गल बातें सुनते हैं। अब जैसे मुख्य रूप से कहूं कि अभी सनातन को लेकर के हमारे भारतवर्ष में, इसी भारतवर्ष में कुछ लोगों ने, उदयगिरी स्टालिन जैसे लोगों ने, बिहार के शिक्षा मंत्री जैसे व्यक्ति ने, या फिर प्रियांक खड़गे, ऐसे लोगों ने कुछ अनर्गल टिप्पणियां की हैं। हृदय पीड़ित होता है कि जो मेरा भारतवर्ष प्रारंभ से लेकर के, आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, 1,96,08,00,000 और उसके बाद 124वां वर्ष, 49,124 वर्ष, यानी लगभग मान के चलो कि 2 अरब साल सृष्टि को बने हुए हो गए, और ये सृष्टि संवत कहलाता है। और सृष्टि के आरंभ से लेकर के जो सनातन परंपराएं इस धरा पर प्रारंभ हुई और जिनका प्रचार प्रसार फिर पूरे विश्व में हुआ, पूरे आर्यावर्त, कभी आर्यावर्त कहते थे कि जो आर्यों से, आर्य माने श्रेष्ठ होता है, आवर्त माने घिरा हुआ होता है, जो श्रेष्ठ लोगों से घिरा हुआ क्षेत्र हो उसका नाम आर्यावर्त। वो आर्यावर्त, और आर्यावर्त में एक हिस्सा है उसका जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, भरतखंड कहते हैं। ये भारतवर्ष, जिस मेरे आर्यावर्त ने, भारत की इस धरा ने, भारत की संस्कृति ने सारी दुनिया को, पूरे विश्व को एक पैगाम दिया, संदेश दिया कि जीवन की पद्धति क्या है, जीवन का तरीका क्या है। अगर मानव के कलेवर को पाया है, मानव योनि को पाया है, मानव जीवन को प्राप्त किया है, तो मानव जीवन का कर्तव्य कर्म क्या है, मानवता का संदेश मेरे भारत ने दिया। सारी दुनिया ने उसे स्वीकार भी किया और विश्व का गुरु मेरा भारत कहलाता रहा। इसलिए मैंने निवेदन किया कि मेरा राष्ट्र, मेरा भारत, जिस पर मैं गर्व करता हूं, मुझे नाज है, और 140 करोड़ भारत के नागरिक इस समय हैं, 800 करोड़ पूरी दुनिया के हैं। मानव सृष्टि की अगर बात करूं, 205 से ज्यादा देश पूरी दुनिया में, और 800 करोड़, 8 अरब मानव सृष्टि है, उसमें 140 करोड़ भारत में। और मेरे भारत ने अगर पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, 650 करोड़ लोग और लगा लो दुनिया के वर्तमान समय में। लेकिन इस भारत में, इसी भारत में कुछ लोग ऐसे जो इस तरह की बातें करते हैं, सनातन पर उंगली उठाते हैं, और उसका जो नुकसान है मैं समझता हूं कि मेरे भारतवर्ष की उस ख्याति को मिलता है, भारतवर्ष की गरिमा को पहुंचता है नुकसान, भारतवर्ष की संस्कृति को नुकसान पहुंचता है। जिस भारत ने अपना पैगाम पूरी दुनिया को दिया, पूरे विश्व को दिया, सारा विश्व इसका लोहा मानता रहा, आज भी मान रहा है, आगे भी मानेगा। लेकिन यहीं पर पैदा होने वाले कुछ लोग इसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक तो हमने उनका मार्गदर्शन भी करना है, उनको राह भी दिखानी है, उनको समझाना भी है। वो हमारे पास दोनों चीजें फिर होती हैं, हम प्यार से भी समझाते हैं, फटकार के भी समझाते हैं। क्योंकि इस समय आपके सामने एक सन्यासी बैठा है, ये सन्यासी स्वामी धर्मदेव आपके सामने, और हमारी जो दिल की भावना है, हम सबसे पहले रास्ता वही अपनाते हैं कि भैया सही रास्ते पर चलो, भारत के सम्मान को बढ़ाओ, इसके गौरव को बढ़ाओ। और केवल मात्र इसलिए नहीं कि हमारा जन्म भारत में हुआ, हम भारतवासी है, वो तो है, लेकिन मेरा भारत बता क्या रहा है, मेरा भारत समझा क्या रहा है, मेरा भारत कह क्या रहा है। भारत कह रहा है कि जियो और जीने दो। हमारे जीवन की परंपराएं, हमारे जीवन का क्रम, वो जीने का भी है और जीने देने का भी है। हम खुद भी जिए और दूसरों को जीने भी दें। इसलिए मैं उस संदेश को बार बार कहा करता हूं, जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो, तितली के पर तलक की हिफाजत किया करो, कि बिन आदमी वजूद क्या है कायनात का, इंसान हो इंसान से मोहब्बत किया करो। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, ये संदेश हमेशा देते हैं। और अब मैं इसमें अब और प्रमुख मुद्दे पर आकर के, राष्ट्र मेरा सर्वोपरि, मेरे भारत पर हमें नाज, और भारत का हर नागरिक, भारत का वर्तमान समय में बच्चा बच्चा सतपथगामी बने। इसलिए राष्ट्रीय सनातन महासंघ बना करके इसके मुख्य रूप से अभी 5 उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिन विषयों को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर और आने वाले समय में भगवान कृपा करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होगी। लेकिन इस समय हरियाणा प्रदेश के भी हिसार से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। वो मुख्य 5 बिंदु, 5 उद्देश्य, जिसको लेकर के राष्ट्रीय सनातन महासंघ अब अपनी उड़ान भर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जो कि हमने संस्कार देने हैं,
हमने प्रेरित करना है, हमने नौजवानों के अंदर, बच्चों के अंदर इस चीज को भरना है। उसमें सबसे पहला है देशभक्ति, दूसरा है नशा मुक्ति, तीसरा है मातृ पितृवंदन, हर बच्चा बच्चा माँ बाप का सम्मान करे, चौथा है असहाय की सेवा या असहाय का सहयोग, और पांचवा है दृढ़ अनुशासन। ये पांच हमारे मुख्य बिंदु वर्तमान में रहेंगे। इन पांच उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्रीय सनातन महासंघ काम करेगा, जिसकी शुरुआत यहां से हो रही है 3 तारीख को कार्यक्रम करके। और उसमें हमारे प्रिय हरीश वर्मा जी आपके साथी हैं, चाहे वो दीपक जी हैं, कुलदीप जी हैं, और भी सब हैं। पूरा युवा समाज इस समय हमारे इस क्षेत्र का जुटा हुआ है, और हजारों हजारों, अब सैकड़ों वाली बात नहीं है, हजारों हजारों नौजवान एकत्रित होने वाले हैं। ये एक पहला कार्यक्रम 3 दिसंबर को, जिसमें हमारे आदरणीय सम्माननीय हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी भी गरिमा में उपस्थिति रहेगी। उनका भी 3 बजे संबोधन इसमें नौजवानों को मिलने वाला है। लेकिन मुख्य बात उसमें मैंने करनी है इस मुद्दे पर जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारी आवाज, क्योंकि मैं जानता हूं कि पत्रकार और पत्रकारिता, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, अब हम जगह जगह जाकर के अपनी बात कहें, बहुत ताकत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, खून पसीना लगता है। लेकिन आप इतने सहायक हो जाते हो हमारे जैसे लोगों के संकल्पों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। उसके लिए मैं पुनः आभार भी आपका व्यक्त करता हूं कि हमारा ये संकल्प, जिस संकल्प को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे बच्चे के अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति वो पूरी तरह से जागृत हो, ये भाव हर एक का बने, कम से कम मेरे भारतवासियों का। हालांकि मैं दुनिया के देशों में भी जाता हूं, उन लोगों से भी कहता हूं, और अगर यहां भी कहूं तो कोई संकोच नहीं है कि जो जिस देश में पैदा हुआ है, जो जिस देश में पैदा हुआ है, जिस देश का नागरिक है, दुनिया के अगर 205 से ज्यादा देश हैं, मैं सबके लिए कहता हूं कि भैया अपने देश से प्यार करो। जब उनसे कहता हूं तो भैया भारतीयों से कैसे नहीं कहूंगा। मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत के गीतों को गाता हूं, हमारा जन्म यहां पर हुआ, जन्मभूमि यहां पर है। और भारत के लिए अगर बात नहीं करेंगे, अपने घर को नहीं सुधारेंगे, अपने घर के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो दुनिया में दुनिया की बात करना बेमानी होगी, बेफायदा होगा। हम अपने पहले, सबसे पहले घर को सुधारें। वो ठीक है, जैसे मैंने निवेदन किया, बेशक से 40 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर मुद्दे आते रहते हैं। वर्तमान में जो मुद्दा आया हुआ है वो सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाला। एक तो इसको नुकसान ना हो, इसका प्रचार प्रसार और ज्यादा हो, और उसके साथ मेरे भारत का सम्मान, मेरे भारत का सम्मान, भारत का मुकुट, भारत का झंडा, ये तिरंगा, ये अंतरिक्ष में हमेशा हमेशा लहराता रहे। इसको 1947 में अगर आजादी मिलती है, आप हम लोग सब लोग जानते हैं कि सैकड़ों वर्ष तक ये मेरी भारत माता ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके वो यातनाएं सही हैं, कि चाहे वो उससे पहले मुगलों का शासन रहा। हालांकि गौरी वंश आया, तुगलक वंश आया, खिलजी वंश आया, गौरी वंश आया, ये मुगल वंश आया, सब आए, वो राज करते रहे। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज भी 200 साल तक राज करके गए, यानी 700-800 साल तक देश गुलाम रहा, और आखिरकार 1947 में देश आजाद होता है। अभी उसका अमृत महोत्सव भारत ने मनाया है, और ये आजादी हमेशा हमेशा देश की बनी रहे, क्योंकि हम इसलिए कहते हैं कि ये आजाद भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र मेरा भारत, कि जिसने मतलब एक प्यारा सा संदेश मानव सृष्टि को जब दिया है, तो भारत की संस्कृति को क्षति क्यों हो, भारत के संस्कारों का नुकसान क्यों हो, भारत की पीढ़ी क्यों भटके, और उसके लिए उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा पूरी तरह से भरना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं वर्तमान में देख रहा हूं, पीछे पंजाब को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि ये नशा, अरे नशा हो तो सेवा का हो, नशा हो तो समर्पण का हो, नशा हो तो भक्ति का हो, नशा हो तो भाव का हो, लेकिन ये नशा जो जीवन को बर्बाद करता है, काया को खराब करता है, धन को खराब करता है, सम्मान को नुकसान पहुंचाता है, उस नशे को क्यों किया जाए। उस नशे से कम युवा पीढ़ी को बचाया जाए, जो कि थोड़ा हरियाणा में भी प्रवेश कर रहा है, क्योंकि अब हरियाणा में हमारा पहला दायित्व बनता है। जैसे मैंने कहा कि जहां हम हैं इस समय, हमारा हरियाणा प्रदेश हमारे को जान से प्यारा है, तो पहले यहां से शुरुआत हो, भारत देश में अलग जगेगी, और उसके बाद जहां तक हमारा संदेश जा पाएगा, हमारी आवाज जा पाएगी, और उसमें आप हमारे सहायक हैं, वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि नशा मुक्ति भी पूरी तरह से एक आंदोलन अभियान के रूप में हमारा ये राष्ट्रीय सनातन महासंघ चलाएगा, इसका संकल्प लेकर के आगे बढ़ेगा। और माँ बाप का सम्मान, जिसने हमको जन्म दिया, उनका सम्मान अगर जीवन में नहीं करेंगे, हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे, ये बेटे बेटियां, ये अपने जीवन को सार्थक कैसे कर पाएंगे। उन माता पिता ने जिन्होंने हमें जन्म और जीवन दिया, हमारी परवरिश की है, उनका सम्मान भी नितांत रूप से होना चाहिए।
और उसके साथ अगर परमात्मा ने कहीं भी किसी प्रकार की चाहे थोड़ी सी भी हमें सहायता कृपा की है, सहयोग हमें हमारे ऊपर कृपा करके कुछ परमात्मा ने हमें कुछ दिया है, चाहे वो शारीरिक ऊर्जा हो, मन की शक्ति हो या धन की शक्ति हो, कोई भी किसी प्रकार की या अधिकारों की, जो भी चाहे राजसत्ता में होते हैं, राजतंत्र में होते हैं, हम तो उनको भी समझाते हैं अगर ये अवसर मिला है, मौका मिला है, आप राज सत्ता में आए हैं तो आपको ये अवसर, ये ठीक है कि मेरा भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया का, लोकतांत्रिक प्रणाली है, प्रजातंत्र है, प्रजा ने चुन करके आपको भेजा है, तो प्रजा के प्रति आपका दायित्व क्या बनता है, ये हम राजनेताओं को भी कहा करते हैं और हमेशा कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे। और ये राष्ट्रीय सनातन महासंघ भी पूरी अपनी भूमिका निभाएगा, कहीं किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेगा। उनसे भी कहते हैं कि भैया आप लोग भी एक ऐसी भावना को लेकर चलो कि हम असहयोग यानी सहयोग करें, जो असहाय लोग हैं, असहाय असमर्थ लोग हैं, उनकी सेवा करें, किसी गिरे को जमीन से उठाना, भूखे को भोजन कराना, यही तो जीवन की सार्थकता होती है। इस चीज को उनके साथ साथ जो मेरे भारत का आम नागरिक है, हम सबसे पहले युवाओं के अंदर इस भाव को भरना चाहते हैं। क्योंकि मैं निवेदन कर दूं, बस मैं एक ही मिनट में अपनी बात को समाप्त करने वाला हूं कि इसमें निवेदन कर देना चाहता हूं, मैंने क्यों वर्तमान में युवा संगठन को आगे करके इस मुहिम को चलाने का प्रयास किया है। क्योंकि मैं मान के चलता हूं, आप भी स्वीकार करेंगे कि नौजवान हमेशा वर्तमान होता है। हम जैसे भूत भविष्य वर्तमान की बात करते हैं, युवा जो है हमेशा वर्तमान होता है। यही युवा समय बीतने के बाद अतीत में चला जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। ये नौजवान अगर सजग होगा, नौजवान जागरूक होगा, नौजवान ऊर्जावान होगा, नौजवान सत्पथगामी होगा, नौजवान अच्छे संकल्प को लेकर चलने वाला होगा, तो यही नौजवान जब अतीत में जाएगा तो हमारा अतीत गरिमामय हो जाएगा। ये नौजवान जब अच्छा होगा तो हमारा वर्तमान तो अच्छा फिर हो ही गया अपने आप, क्योंकि नौजवान हमेशा वर्तमान होता है। और यही नौजवान के घर में जब बच्चे जन्म लेंगे या कहीं ले चुके हैं, ये नौजवान युवा पीढ़ी, इनके घरों में पलने वाले बच्चे, आज ये नौजवान हमारा जागरूक है तो अपने घर में जिसकी परवरिश हो रही है उन बच्चों को अच्छे संस्कार देगा, उनको अच्छी राह दिखाएगा, अच्छे विचार देगा, तो हम दावे के साथ फिर कह सकते हैं कि वही बच्चे बड़े होकर के राष्ट्र का, कुल का, वंश का भविष्य बनने वाले हैं। तो भविष्य उज्जवल होगा, वर्तमान सजग होगा तो अतीत गरिमामय होगा, वर्तमान सजग होगा तो भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि युवा पीढ़ी को यह संदेश देते हुए फिर दृढ़ अनुशासन, पांचवा हमारा संकल्प है कि दृढ़ता से अनुशासित होकर के, अनुशासन में रह करके हम कर्तव्य पथ पर जीवन को चलाएं। इन अभी उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्रीय सनातन महासंघ जिसका गठन किया है और बहुत तेजी से, मतलब एक जैसे मैंने शब्द पहले कहा है कि एक तूफान की तरह आगे बढ़ते हुए स्वामी धर्मदेव आपके सामने है और मेरी आवाज को आप सुन ही रहे हैं, भगवान की कृपा है, आप सब लोग प्यार करते हैं। हरियाणा प्रदेश के, भारत देश के, कल भी मैं उत्तराखंड से वापस आया हूं और उत्तर प्रदेश के, यानी भारत के मैंने सारे प्रदेशों को देखा है। भारतवर्ष के लगभग हर प्रदेश में अपने भक्त लोग हैं। मैं विदेशों की बात इस समय नहीं कर रहा, वहां भी जाता रहता हूं, मैंने निवेदन पहले किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हरियाणा से, हिसार से प्रारंभ करके, जहां मैं 30 साल से आ रहा हूं, यहां पर शांति कुंज, कुंजलाल गार्डन शांति नगर में, वहां पर जय श्री राम प्रभात फेरी मंडल, वहां मैंने आना प्रारंभ किया था। और उसके बाद 30 साल से हिसार भी, अभी फतेहाबाद हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आप सब लोग जानते हैं 14 अगस्त को मनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं मंच पर थे, तो वहां भी 40 मिनट तक मैंने संबोधित किया था। तो इस तरह से कोई भी कार्यक्रम होते हैं उसमें रहता हूं। तो अब हरियाणा प्रदेश के साथ पूरा देश, और उसमें जगह जगह जाकर के हम लोग अलख जगाएंगे, लोगों को बताएंगे, उनको समझाएंगे और नौजवान को खास तौर पर हर विकृति से, विकार से, बुराई से, नशों से बचा करके अच्छी राह पर चलाने का प्रयास करेंगे। यह संकल्प हमारा है। तो आप लोगों से आज निवेदन, आपने बड़ी कृपा की, आप आए, धन्यवाद करता हूं, आभार आपका कि आप लोग छोटे से आह्वान पर यहां पहुंच करके प्रबुद्ध व्यक्तित्व हो, हमारे प्रदेश के, देश के नागरिक हो प्यारे प्यारे, और आपके माध्यम से हमारा संदेश आगे जाए। अभी निवेदन यही है कि हमारा ये राष्ट्रीय सनातन महासंघ इन 5 उद्देश्यों को लेकर के अभी प्रथम कार्यक्रम युवाओं का, युवा सम्मेलन के रूप में 3 दिसंबर रविवार 2023 को गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय इसी हिसार परिसर में करने जा रहा है। उसके लिए भी मेरा पुनः आपसे अनुरोध भी है, आग्रह भी है कि उसमें भी आप सब लोग पधारें, आएं, मुझे और अच्छा लगेगा। प्रभु कृपा करें। धन्यवाद मेरे प्यारे।